हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये कि क्या हमें अपना खाना फ्यूचर यूज़ के लिए फ्रिज में स्टोर करना चाहिए, या फिर अगर कोई खाना लेफ्ट ओवर है तो क्या वो हमारे लिए हेल्दी होगा उतना ही जितना फ्रेश फूड होता है। तो यस, आयुर्वेद यही कहता है कि आप जितना फ्रेश खाना खाएंगे उतना वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बचे हुए खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के चांसेस हो जाते हैं, बट अगर आप उसे ठीक से स्टोर करते हैं तो ऐसे होने के चांसेस कम हो सकते हैं। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम फ्रिज में फूड स्टोर ना करें तो ना सिर्फ उससे बहुत ज़्यादा फूड जो है वो वेस्ट होगा, बल्कि 3 मील्स बनाना पॉसिबल नहीं है आजकल के जनरेशन के लिए, यूथ के लिए। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अगर आपको अपना खाना स्टोर करना है या लेफ्ट ओवर फूड स्टोर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। तो नंबर 1, यस, यू कैन स्टोर योर फूड। इनफैक्ट अगर आप ठीक से स्टोर करते हैं तो अपने खाने के न्यूट्रिशन को आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुक्ड फूड को स्टोर करने से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो जिस प्रोसेस में फूड के सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं वो है कुकिंग। लेकिन कुकिंग असेंशियल भी है, स्पेशली जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं, पल्सेस की बात करते हैं तो हम उन्हें रॉ कंज्यूम नहीं कर सकते। कौन से न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं? विटामिन सी एंड बी ग्रुप के विटामिन्स जो होते हैं वो कुकिंग में लॉस होते हैं। ऐसे में स्टोरिंग से पहले आपको अपने कुकिंग मेथड पर ध्यान देना होगा ताकि न्यूट्रिएंट्स उसके प्रिजर्व रहें। तो जो सबसे हेल्दी कुकिंग मेथड हैं वो है सॉटेइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग और स्लो कुकिंग। इससे आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स बचेंगे। वहीं अगर आप डीप फ्राई करते हैं, हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं, हमेशा बेकिंग करते हैं तो इससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस ज़्यादा होता है। एक बार जब खाना कुक हो जाता है तो उसके बाद हमारा फोकस होता है कि उसे किस तरह से स्पॉइल होने से हम प्रिवेंट कर सकें, कैसे उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगस है, मोल्ड है, बैक्टीरिया है और बैड एंजाइम से हम बचा सकें। तो इसीलिए फ्रिज में स्टोर करना ज़रूरी है बचे हुए खाने को, ताकि वो सेफ रहे। साथ ही ऑक्सीडाइजेशन की वजह से भी फूड के खराब होने के चांसेस होते हैं। All these can be done by storing the food at a lower temperature in fridge. और अच्छी फूड स्टोरेज की प्रैक्टिस को फॉलो करने से भी आप ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नंबर 1 है टेम्परेचर। तो जब भी आप कोई भी खाना कुक करें, मेक श्योर कि जैसे ही वो रूम टेम्परेचर तक पहुँचे आप उसे स्टोर कर दें। रूम टेम्परेचर के बाद का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत एप्ट होता है कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उनके अंदर जाने की। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ ग्रेन, तो जैसे ही वो रूम टेम्परेचर तक आए आप उसे स्टोर कर दें। आप उसे बहुत गर्म भी स्टोर नहीं करेंगे। नंबर 2, आपके फ्रिज का टेम्परेचर। जो एप्ट टेम्परेचर होता है किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड टू 5 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके टेम्परेचर आपको सेट करना है फ्रिज का तो इसके बीच में आपको सेट करना होता है। अगेन वी हैव 3 कंपार्टमेंट्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपना कौन सा फूड स्टोर करना चाहते हैं तो वो आप उस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मैंने कई बार मेरे साथ होता है कि वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं कट करने के बाद अगर स्टोर करना है तो मैं उसे फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ लॉक करके। मैं उसे नॉर्मल उसमें स्टोर नहीं करती हूँ। यू ऑल्सो हैव चिलर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चिलर में स्टोर करनी चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं। देन यू हैव योर नॉर्मल फ्रिज का जो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है जिसमें आप रेगुलरली अपना फूड स्टोर करते हैं, नॉर्मल फूड जो स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेनर। मेक श्योर कि आप अपने फूड को ग्लास, सिरेमिक या स्टील के अंदर, आप उसे प्लास्टिक के अंदर स्टोर करने से बचेंगे तो उसके न्यूट्रिशन जो है वो प्रिजर्व रहेंगे। बाकी प्लास्टिक के भी लीच होने के चांसेस, आपके फूड के टॉक्सिक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज रीहीटिंग का क्वेश्चन आता है कि हम उसे अगर रीहीट कर रहे हैं तो वो हमें कैसे करना। खाने को फ्रिज में स्टोर करने से नहीं, बल्कि जब हम उसी खाने को जो स्टोर किया हुआ है रीहीट करते हैं तब उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। स्पेशली अगर आप ये रीहीटिंग का प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं, यानी बार बार सेम खाने को आप स्टोर कर रहे हैं, रीहीट कर रहे हैं,
अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आप अपने फूड को निकालें, उसे रूम टेम्परेचर तक आने दें और उसे आप एज इट इज़ खाएं तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे मैं करती हूँ, मैंने दाल को अगर बना कर रखा है दोपहर को, मुझे उसे रात को खाना है, तो मैं उसे रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करती हूँ एंड देन गर्म चपातियों के साथ नॉर्मल रूम टेम्परेचर की दाल। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको उसे हीट करना है तब भी बिल्कुल उसे फ्रिज से निकालते ही आप नहीं करेंगे, हाफ एन आवर तब भी आपको उसे काउंटर टॉप पे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप बहुत ठंडी चीज़ को इमीडिएटली बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोज करते हैं तो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे हीट और उससे एयर के ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, वो आपके स्टमक में जाके ब्लोटिंग और गैस कई बार कर सकता है, करता भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़, अगर आप उसे हीट कर रहे हैं, चाहे वो दूध है, सब्ज़ी है, आप उसे बॉईल करेंगे, आपको उसे सिर्फ थोड़ा सा गर्म करके नहीं छोड़ देना है, बिकॉज गर्म करके अगर आप उसे खाएंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे, अगेन इट इज़ द मोस्ट लवेबल एनवायरनमेंट जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, बैक्टीरिया को बहुत अच्छा लगता है वो टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और अगर एक बार आपने गर्म कर दिया है निकाल के तो उसे ख़त्म करें। अगर आपको लगता है कि अभी भी ज़्यादा है तो बैचेज़ में उसे यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आटे के लिए जो लोग स्टोर करते हैं। तो कई लोग सुबह डो बना के रखते हैं, उसे नेक्स्ट मॉर्निंग तक उन्हें यूज़ करना है। तो उसमें बेस्ट चीज़ क्या है, आपको जितना यूज़ करना है बैच में उसे आप एक ही टाइम पे निकाल के रखें एंड बाकी को स्टोर कर दें। सेम गोज़ फॉर योर दाल्स अगर आप लंबे बैच में बनाते हैं, सेम गोज़ फॉर योर ग्रेन्स अगर आप उन्हें बॉईल करके रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, आप बैचेज़ में उसे यूज़ करें। क्योंकि आप एक बार निकाल के रख रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर आया वो, फिर आप उसे स्टोर कर रहे हैं, हीट से वो एक्सपोज हुआ है फिर से। अगर आप ये प्रोसेस बार बार करेंगे तो आपका जो गूंदा हुआ आटा है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी हेल्दी फॉर यू, इट विल नॉट बी हेल्दी फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बैचेस में उससे आप यूज़ करें या बैचेस में ही स्टोर करें। नेक्स्ट टिप जो आती है कि दे आर सर्टेन फूड जो आपको प्रोसेस करने के बाद फ्रिज में नहीं रखने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स को कट करके आपको फ्रिज में भी ना स्टोर करें, उन्हें आप इमीडिएटली खा लें तो अच्छा रहेगा। स्मूदीज़ को जिसमें आपने फ्रूट्स को यूज़ किया है, वेजिटेबल्स को यूज़ किया है, बिल्कुल क्रश करके उन्हें आप ना रखें। एंड स्मूदीज़ बनाने में टाइम ही कितना लगता है, तो डू नॉट स्टोर योर स्मूदीज़ एज वेल। आपके फ्रिज की हाइजीन कितनी अच्छी है, अगर आपका फ्रिज जो है वो डर्टी है तो जल्दी उसके अंदर फूड जो है वो ख़राब होने लगेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वीकली या ट्वाइस इन अ वीक आप अपनी डीप क्लीनिंग करें फ्रिज की, ताकि उसके अंदर जो है क्लीनिनेस रहे। अपने फ्रिज को आप ऑर्गेनाइज करें, आप उसके एलिमिनेट करें चीज़ें जो नहीं चाहिए। तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो वेदर कैसा है वो भी डिपेंड करता है कितने देर तक आप अपने फूड को स्टोर कर सकते हैं। अगर वेदर हॉट एंड ह्यूमिड है तो कम टाइम तक आप स्टोर करें, अगर कोल्ड है तो आप थोड़े लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। सो हाउ लॉन्ग कैन यू स्टोर कुक्ड फूड, ये डिपेंड करता है फूड की कैटेगरी क्या है। जैसे आम तौर पर हम दाल या सब्ज़ी बनाते हैं, उसे 2 से 3 दिन तक हम सही टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। ग्रेन्स अप टू 3 डेज़। चावल आपको कम से कम स्टोर करने चाहिए, 1 या 2 दिन के अंदर आपको उन्हें कंज्यूम कर लेना चाहिए। डो प्रिपेयर करके रखा है, 1 दिन में यूज़ कर लीजिए, मैक्सिमम 2 डेज़। मिल्क अगर सील किया हुआ है हफ्ते तक रख सकते हैं। अगर ओपन है या फिर आप ताज़ा दूध लेकर आते हैं तो उसे आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। बॉईल किया हुआ एग है तो 2 से 4 दिन, और मीट है तो 1 से 2 दिन में आपको उसे कंज्यूम करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि घर पर बना हुआ और स्टोर किया हुआ खाना हमेशा बाहर के ऑर्डर किए हुए या बाहर जाकर खाने से हेल्दी ही रहेगा, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। फूड को फ्रिज में स्टोर करते टाइम कुछ और चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 1, खाने को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ढक कर ही स्टोर करें। नंबर 2, खाने को स्टोर करने से पहले उसे बाहर काफ़ी लंबे टाइम तक ना रहने दें। अगर आपको पता है खाना ज़्यादा बन गया है तो जैसे ही वो हल्का ठंडा हो आप उसे स्टोर कर दें। ये नहीं कि आपने बनाया है और 3 घंटे बाद रियलाइज़ हुआ ज़्यादा है और तब आप उसको फ्रिज में रखें। नेक्स्ट, हाई प्रोटीन फूड के ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, तो उन्हें आप ज़्यादा सावधानी से स्टोर करें। डू नॉट कीप योर फ्रिज ओपन फॉर लॉन्ग। कई बार आदत होती है कि फ्रिज खोल के घंटों खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं क्या खाना है, ढूंढ रहे हैं, ऐसा अवॉइड करें। बी वेयर ऑफ पावर कट्स। अगर आपके यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा जाती है या पावर जो है वो स्टेबल नहीं है तो उससे भी आपका खाना जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ऐसे में फूड को ज़्यादा देर स्टोर ना करें आप।
नेक्स्ट, फ्रिज को ओवर स्टफिंग करने से अवॉइड करें, थोड़ा सा वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी ना रखें अपने फ्रिज के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप इट क्लीन। कुछ ऐसे फूड हैं जो आप लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपको लंबे टाइम तक करना है तो आप उन्हें फ्रीज़ करें या फिर चिलर में रखें। उन्हें आप नॉर्मल फ्रिज के जो कंटेनर होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ ना रखें। फ्रिज जो है आई वुड से कि एक नेसेसिटी बन चुकी है, और अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं अच्छी तरह से, इफेक्टिव तरीके से करें, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके फ्रिज को यूज़ करते हैं तो आपकी डाइट न्यूट्रिशियस रहेगी, आप उसके अंदर न्यूट्रिशन को बरकरार रखने में, एक हेल्दी डाइट लेने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोशिश करें अगेन कि आप फ्रेशली कुक्ड खाएं, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, एक या दो ऐसे मील्स हैं जो आप फ्रेश नहीं खा सकते हैं, तो ये ना सोचें कि ये बिल्कुल ही आपके लिए यूज़लेस हो गई है, अब आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, आप अब हेल्दी नहीं रह पाएंगे। हैव दैट मील विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज अगर आपने ठीक से उसे स्टोर किया है, ठीक सारे स्टेप्स लिए हैं, तो वो मील भी आपके लिए उतनी ही हेल्दी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.